अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स की सस्ती दवाइयाँ सीरीज़ में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। मोहतरम नाज़रीन, हम अब तक आपकी खिदमत में सस्ती दवाइयाँ सीरीज़ की 8 वीडियोस पहले ही पेश कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, गुर्दे और जिगर के अमराज, मिर्गी और मैदे के अमराज जैसे बदहज़मी, जलन, तेज़ाबियत, मतली और उल्टी वगैरह में इस्तेमाल होने वाली सस्ती दवाइयों के बारे में आपको बताया था कि आप वो कैसे हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़हनी अमराज यानी साइकियाट्रिक जो एलिमेंट्स हैं उनमें इस्तेमाल होने वाली सस्ती दवाइयाँ जो हैं वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि हम इस सीरीज़ के हर वीडियो में आपसे जिक्र करते हैं कि इस सीरीज़ के बुनियादी मकासद 3 हैं। सबसे पहले तो ये है कि अपने उन नाज़रीन की खिदमत में जो इनमें से कोई भी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए सहूलत पेश की जाए, पैदा की जाए कि जो दवाई वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सस्ता मुतबादिल कौन सा है। तो हम उनको बताएं कि आप जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो किन किन नामों से बहुत ही कम कीमत, कई दफ़ा तो कई गुना कम कीमत पे जो है ना मार्केट में दस्तयाब है और स्टिल उनकी क्वालिटी इंशाल्लाह अच्छी होएगी। और दूसरी जो मकसद है इस सीरीज़ का वो ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से बाकी चीज़ों के साथ साथ दवाइयाँ भी सडनली मार्केट से गायब हो जाती हैं कि आप जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पता चलेगा वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। तो हम आपको ये बताएंगे कि वही दवाई और किस मुतबादिल नाम से भी मार्केट में दस्तयाब है ताकि वो आप दवाई ख़रीद सकें और आपको इस छोटे से काम के लिए अपने डॉक्टर साहब के पास दोबारा विज़िट ना करना पड़ जाए। और तीसरा ये है कि ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पे डॉक्टर हज़रात की खिदमत में भी पेश खिदमत है और हमारी उनसे गुजारिश है कि उसको ज़रूर देखें ताकि उनको मालूम हो कि वो दवाइयाँ जो अमूमन अपने मरीज़ों को तजवीज़ करते हैं उनके सस्ते मुतबादिल कौन से हैं, ताकि ख़ुसूसी तौर पे अपने गरीब मरीज़ों की जेब का ख्याल रखते हुए उनको निस्बतन कम कीमत दवाइयाँ जो हैं वो तजवीज़ कर सकें। तो मोहतरम नाज़रीन, हमारी इस सीरीज़ की वीडियो को इस्तेमाल करने का तरीका हस्ब मामूल वही है कि जैसा कि आपको मालूम है कि हर दवाई का एक ख़ास जेनेरिक नाम होता है। मिसाल के तौर पे सर दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली आम तरीन और सबसे ज़्यादा जो कॉमन दवाई जिसका नाम तकरीबन सभी को पता है वो पैनाडोल है, लेकिन पैनाडोल इसका ब्रांड नेम है जो कंपनी ने रखा है। इसका असल यानी जेनेरिक नाम जो है वो पैरासीटामोल है और मार्केट में पैरासीटामोल जो है वो पैनाडोल, कैलपॉल, फेब्रोल और मुतअद्दिद दीगर नामों से दस्तयाब है। लेकिन जब आप उसकी डब्बी पे देखते हैं तो ख्वाह उसका ब्रांड नेम पैनाडोल हो या कैलपॉल हो या फेब्रोल हो, उसके नीचे उसका जेनेरिक यानी असली नाम पैरासीटामोल ज़रूर लिखा होता है। तो आपने करना ये है इस वीडियो के इस्तेमाल के लिए कि जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं वो उनकी डब्बियों समेत अपने सामने रख लीजिए और फिर एक कागज़ पे उनके जेनेरिक नेम अपनी दवाई की डब्बी पे से देखकर लिख लीजिए। और दूसरी चीज़ जो आपको नोट करनी है वो ये है कि आप कितने मिलीग्राम या कितनी ताकत की दवाई ले रहे हैं। मिसाल तौर पे 5 मिलीग्राम की गोली ले रहे हैं, 10 की, 50 की, 100 की या जो भी है। उसके बाद आप हमारी वीडियो को गौर से देखें। तो जिस चीज़ की वीडियो आप देख रहे होंगे, मिसाल के तौर पे शुगर की दवाइयों की या ब्लड प्रेशर की दवाइयों की या आज जैसे ज़हनी अमराज या साइकियाट्री की दवाइयों की हम वीडियो देख रहे हैं, तो साइकियाट्री से मुतल्लिक आज हम आपको 16 अहम तरीन और सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के बारे में एक एक करके बताएंगे कि इस दवाई में असल जेनेरिक दवाई क्या है, असल दवाई का नाम क्या है, वो किन किन नामों से कौन कौन सी कंपनियां किस किस कीमत पे मार्केट कर रही हैं और उनमें से सबसे सस्ती जो है ब्रांड्स वो कौन से हैं, आप किन नामों से वो दवाई बहुत ही कम कीमत पे ख़रीद सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, ज़हनी अमराज की जो पहली दवाई हम आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं वो फ्लूऑक्सीटीन है। फ्लूऑक्सीटीन की 20 मिलीग्राम की एक गोली का जो असल ब्रांड यानी मार्केट रिसर्च लीडर है वो प्रोजैक के नाम से दस्तयाब है। तो प्रोजैक में जो फ्लूऑक्सीटीन ही होती है उसकी 20 मिलीग्राम की गोली 43 यानी 43 रुपीज़ में दस्तयाब है। और दीगर अक्सर कंपनियां जो लोकल कंपनियां हैं वो भी अपने जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनकी भी एक गोली 20 और 30 रुपए के दरमियान कहीं पे मार्केट में बिक रही है। लेकिन आप अपने चार्ट के नीचे पिंक हिस्से पे देख रहे होंगे कि फ्लूऑक्सीटीन की 20 मिलीग्राम की एक गोली आपको राइज, फिलिक्स समेत 4 ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो 5 से 7 रुपए में यही गोली दस्तयाब कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे जिस दवाई का हम आपसे जिक्र करेंगे वो पैरोक्सिटीन है। पैरोक्सिटीन की 20 मिलीग्राम की जो गोली है वो कई पॉपुलर नामों से दस्तयाब है। मिसाल के तौर पे उसके सबसे जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिन नामों से ज़्यादा इम्कान है कि शायद आप वो गोली ले रहे होंगे वो सिरोक्सेट है GSK की, फिर पैरोक्सिल है,
उसके बाद हारमनी के नाम से भी ये मार्केट में आती हैं। लेकिन ये सारे जो पॉपुलर नेम हैं, इसमें 20 मिलीग्राम की पैरोक्सिटीन की एक गोली 50 रुपए की तकरीबन मार्केट में हो रही है। लेकिन आप अपने चार्ट के नीचे पिंक हिस्से में देखिएगा कि सिरोक्सिटीन की ही 20 मिलीग्राम की गोली आपको इम्पिका के नाम से 20 रुपए में और सिरोलेस के नाम से 25 रुपए में भी मार्केट में मिल जाएगी। अच्छा, अब आते हैं तीसरी गोली की तरफ। तो तीसरी गोली नाजरीन बहुत मकबूल जो डिप्रेशन की दवाई है, ये सर्ट्रेलिन है। सर्ट्रेलिन की 50 मिलीग्राम की गोली का जो ब्रांड लीडर है वो ज़ोलॉफ्ट है। ज़ोलॉफ्ट के नाम से सर्ट्रेलिन की 50 मिलीग्राम की ये गोली मार्केट में 90 रुपए की है। और बाकी भी जो अक्सर ब्रांड हैं, जो पॉपुलर ब्रांड हैं जिन नामों से ये दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, उसकी गोली भी कोई सस्ती नहीं है। तकरीबन 30 से 45 रुपए के दरमियान एक गोली 50 मिलीग्राम की मिलती है। लेकिन जो चार्ट हम आपकी खिदमत में स्क्रीन पे पेश कर रहे हैं, आप उसमें नीचे पिंक हिस्से में देखिएगा तो आप देखेंगे कि यही गोली रोजेंटो और इलेक्ट्रा के नाम से 18 रुपए फ़ी गोली के हिसाब से भी आपको बाज़ार में मिल जाएगी। और ये दोनों बड़ी अच्छी कंपनियाँ जो ये गोलियाँ बना रही हैं। उसके बाद चौथी दवाई जो कि बहुत पॉपुलर है, साइकाइट्री में डिप्रेशन के लिए बहुत इस्तेमाल होती है, वो साइटेलोप्रैम है। साइटेलोप्रैम की 20 मिलीग्राम की जो गोली है, उसका जो मार्केट में ब्रांड लीडर है जो सीप्रैम के नाम से है, उसकी एक गोली 86 रुपए की है। और इसके अलावा जो दीगर लोकल ब्रांड्स हैं उनकी भी एक एक गोली जो है वो तकरीबन 30 और 40 रुपए के दरमियान दस्तयाब है। लेकिन हमने आपके लिए चार्ट के ऊपर नीचे 4 ऐसे ब्रांड लिखे हैं जिसमें इनकी 20 मिलीग्राम की एक गोली जो है आपको वो 18 से 20 रुपए के दरमियान जो है वो मार्केट में से मिल जाएगी। अगली पांचवी दवाई जो है वो साइटेलोप्रैम की बहन है जो कि एस साइटेलोप्रैम है। एस साइटेलोप्रैम जो है, इसकी 10 मिलीग्राम की एक गोली जो है, उसका ब्रांड लीडर जो है वो इसको सिप्रोलेक्स के नाम से मार्केट में बेचते हैं। सिप्रोलेक्स की 10 मिलीग्राम की एक गोली 90 रुपए की है। और इसके अलावा दीगर लोकल कंपनियां भी इसको बहुत से नामों से मार्केट कर रही हैं, जैसे कि आप अपने सामने टेबल पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे। लेकिन उनकी कीमत भी तकरीबन 25 और 45 रुपए के दरमियान है। लेकिन आप इस टेबल के बिल्कुल बॉटम में पिंक हिस्से में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यही एस साइटेलोप्रैम राइज प्लस के नाम से 15 रुपए में भी दस्तयाब है। और इसके अलावा मज़ीद 3 ब्रांड्स भी वहाँ पे लिखे हुए हैं जिन नामों से ये गोली तकरीबन 18 रुपए में मार्केट में आपको मिल जाएगी। अगली गोली जिसका हम आपसे जिक्र करने लगे हैं वो फ्लूवॉक्सामीन है। अच्छा, फ्लूवॉक्सामीन की 50 मिलीग्राम की गोली का जो ब्रांड लीडर है यानी एबट, वो इसको फेवरिन के नाम से 33 रुपए की गोली को मार्केट में बेचते हैं। इसके अलावा जो दीगर बहुत ही कम कंपनियां हैं जो कि ये दवाई बनाती हैं और वो बाकी ब्रांड्स भी 30 ही रुपए के। अब क्योंकि इन कीमतों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है कि क्योंकि सबसे बड़ा जो रिसर्च ब्रांड लीडर है एबट, वो फेवरिन अपनी गोली जो है वो 33 रुपए की बेच रहा है और जो दूसरी कंपनी उसकी नकल करके गोली बेच रही है वो भी 30 रुपए की है। तो इसमें हमारा मशवरा यह है कि अगर आपको डॉक्टर साहब ने फ्लूवॉक्सामीन जो है वो तजवीज़ की है तो बराए मेहरबानी पे सस्ती दवाई ना ख़रीदें, क्योंकि इसकी कीमत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। 33 की बजाय वो आपको ज़्यादा 30 रुपए की मिल जाएगी। बल्कि आप असली ब्रांड यानी फेवरिन ही जो है वो इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, 7वीं गोली जो है ये पहले बहुत इस्तेमाल होती थी दवाई डिप्रेशन के लिए। इसको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का एक ख़ास ग्रुप है, उसकी ये बड़ी अहम दवाई थी। इसको इमिप्रामीन कहते हैं। तो इमिप्रामीन की 25 मिलीग्राम की गोली दिन में 2, 3, 4 दफ़ा लोग इस्तेमाल करते थे, बाज़ का इससे ज़्यादा भी। लेकिन नई दवाइयों के आने के साथ इसका इस्तेमाल कम हो गया है। लेकिन अभी भी बाज़ हालात में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है और डॉक्टर साहबान इसको तजवीज़ कर देते हैं मरीज़ों को। आजकल प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसके जितने भी ब्रांड्स हैं, मतलब 8, 10, 15 नामों से ये मार्केट में दस्तयाब होनी चाहिए, मतलब कंपनियों ने इसको रजिस्टर करवाया हुआ है, लेकिन ये इसका कोई भी ब्रांड इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने आपकी सहूलत के लिए इसका चार्ट आपके सामने रख दिया कि किन किन नामों से कंपनियों ने इसको मार्केट करने का लाइसेंस लिया हुआ है। बाकी दवाइयों की तरह ये दवाई भी मार्केट में आती और जाती रहती है। तो अगर ये आपको तजवीज़ की गई है या मुस्तकबिल में कभी डॉक्टर साहब तजवीज़ करें तो ऐन मुमकिन है कि दोबारा उस वक्त मार्केट में अवेलेबल हो। तो आपके चार्ट में इनके मुख्तलिफ जो अवेलेबल नाम हैं वो भी लिखे हुए हैं और उनकी कीमतें भी लिखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कई नामों से दस्तयाब हो सकती है। अच्छा, इसी से मिलती जुलती यानी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की ही एक और दवाई जो बहुत यूज़ होती है वो क्लोम्फ्रानिल है।
क्लोम्फ्रानिल की भी 25 मिलीग्राम की जो गोली है, इसके भी अवेलेबिलिटी के काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन इसके कुछ ब्रांड आजकल अवेलेबल हैं और आप अपने चार्ट पे देख रहे होंगे कि एनाफ्रिल और कॉमीप्रिल के नाम से ये 4-4 रुपये में मतलब है दस्तियाब हैं, जबकि इसके बाकी ब्रांड जो हैं वो 8-9 रुपये के फ़ी गोली की कीमत में मार्केट में मिलते हैं। अच्छा, नवी गोली नवी दवाई जो हम आपकी खिदमत में रखना चाहते हैं वो बिस्पिरॉन है। बिस्पिरॉन एंग्ज़ाइटी में इस्तेमाल होती है काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे डॉक्टर साहब ये चाहते हो कि एंग्ज़ाइटी भी ठीक हो जाए लेकिन साथ में मरीज़ बहुत ज़्यादा स्लीपी भी ना हो। तो इसकी 5 मिलीग्राम की गोली का जो ब्रांड लीडर है वो बुसरॉन है, यानी जो ब्रांड लीडर जिस नाम से ये दवाई बिस्पिरॉन देता है वो बुसरॉन के नाम से देते हैं। और ये बुसरॉन की 5 मिलीग्राम की गोली 17 रुपये की है, लेकिन आप अपने चार्ट पे देखेंगे कि यही दवाई जो है वो बीरोपार, बुस्पिन और नोवाटिल के नाम से 7 और 9 रुपये के दरमियान भी आपको मिल जाएगी। 10वीं दवाई की तरफ चलते हैं। ये अल्प्राजोलैम है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ाइटी के लिए यूज़ होती है। इसकी इशारिया 2.5 यानी 0.25 मिलीग्राम की जो गोली है, इसका ब्रांड लीडर जेनेक्स है। तो जेनेक्स जो है वो अपनी 0.25 मिलीग्राम की ये गोली जो है वो 7 रुपये में मार्केट में बेचते हैं। और इसके अलावा जो बाकी बेतहाशा कंपनियां इसको बना रही हैं, लेकिन अक्सर जो कंपनियां हैं उनकी 0.25 मिलीग्राम की जो गोली है वो 4.5 से 6 रुपये के दरमियान दस्तियाब है। यानी देखेंगे आपके कीमत में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी तकरीबन 50%, 30%, 40% का फ़र्क है। इसीलिए हमारा ये ख्याल है कि अगर डॉक्टर साहब ने आपको अल्प्राजोलैम तजवीज़ किया है तो या तो जो ब्रांड उन्होंने लिखा है बस उसी को इस्तेमाल करते रहिए, वरना कोशिश करें कि आपको जेनेक्स दस्तियाब हो, क्योंकि जेनेक्स इसका रिसर्च ब्रांड है, असल में इन्होंने ही ये इसको मार्केट किया था, तो इसलिए इसकी क्वालिटी यकीनन बाकियों से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कीमत में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो क्यों ना आप फिर बेहतरीन दवाई जो है वो इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप सस्ती दवाई ही लेना चाहते हैं तो जेनेक्स की गोली जो कि 7 रुपये, उसके मुकाबले में फिरोसन्स यही दवाई यानी अल्प्राजोलैम जेनेथ के नाम से 3 रुपये में भी मार्केट कर रही हैं। अच्छा नाजरीन, 11वीं दवाई जो ज़हनी अमराज में इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा और एक्चुअली मिर्गी में भी यानी एपिलेप्सी में यूज़ होती है, वो क्लोनाज़ेपैम है। क्लोनाज़ेपैम की इशारिया 5 यानी आधे मिलीग्राम के गोली जो है वो कई नामों से मार्केट में दस्तियाब है, लेकिन आप चार्ट पे देख रहे होंगे कि तकरीबन जितने भी कंपनियां हैं वो अपने अपने जो ब्रांड नेम्स हैं वो तकरीबन 4 से 5 रुपये फ़ी गोली के हिसाब से इसको मार्केट में बेचते हैं। यानी एक मतलब फिर ये एक ऐसी दवाई है जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स के दरमियान कीमतों में कोई ख़ास बड़ा फ़र्क नहीं है। तो इसलिए क्योंकि कोई ख़ास बड़ा फ़र्क नहीं है तो फिर हम एक मतलब फिर आपको तजवीज़ करेंगे कि अगर डॉक्टर साहब ने आपको क्लोनाज़ेपैम तजवीज़ की है तो फिर कोशिश करें कि इसकी, क्योंकि कीमतों में फ़र्क नहीं है, तो इसकी बेस्ट जो ब्रांड है वो लें। और इसका जो बेस्ट रिसर्च ब्रांड है, जो मार्केट लीडर हैं, वो रिवोट्रिल है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप क्लोनाज़ेपैम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर रिवोट्रिल के नाम से क्लोनाज़ेपैम ख़रीदें। इसके और बाकी ब्रांड लीडर्स के बाकी जो ब्रांड नेम है उनके दरमियान कीमतों में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन एफिकेसी में काफ़ी फ़र्क होगा। अच्छा, 12वीं दवाई जो है ये भी बहुत इस्तेमाल होती है, ये ब्रोमेज़ेपैम है और लोग इसको लेक्सोटोनिल के नाम से जानते हैं। बहुत लोग जो है ना वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये 3 मिलीग्राम की गोली होती है और लेक्सोटोनिल जो के नाम से अगर ब्रोमेज़ेपैम की 3 मिलीग्राम की गोली लेंगे तो ये 9 रुपये की ये गोली है। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि एंग्जोलाइट और ब्रोजैप के नाम से यही गोली 3 मिलीग्राम की 3 रुपये फ़ी गोली के हिसाब से भी आपको मिल जाएगी, जैसा कि आपके टेबल की बॉटम पे इस वक्त आ रहा होगा। अच्छा, 13वीं दवाई जो है ये भी जो ज़हनी अमराज के बाज़ मुश्किल हालात में काफ़ी इस्तेमाल होती है, बहुत ही पॉपुलर दवाई है, ये रिस्पेरिडॉन है। रिस्पेरिडॉन की 1 मिलीग्राम की जो गोली है ये कई कंपनियां पॉपुलर ब्रांड से बनाती हैं, जैसे पर्श है, रिस्प है, रीवॉक है। लेकिन ये जो पॉपुलर नाम्स है ना, पॉपुलर ब्रांड नेम है, इसमें रिस्पेरिडॉन की 1 मिलीग्राम की गोली अगर पर्श, रिस्प या रीवॉक वगैरह के नाम से आप लेंगे तो 17 से 20 रुपये के दरमियान आपको मिलेगी। लेकिन आप देख रहे होंगे अपने चार्ट में पिंक हिस्से में नीचे बॉटम में कि यही रिस्पेरिडॉन की एक गोली राइज या जिल्टॉन के नाम से लें या इसी तरीके से 2 और ब्रांड नेम भी नीचे लिखे हुए हैं तो आपको यही 1 मिलीग्राम की गोली 10 से 12 रुपये में भी दस्तियाब हो जाएगी। अच्छा, 14वीं जो दवाई हम आपसे ज़िक्र कर रहे हैं, 14th जो है मेडिसिन, वो
ओलेंजापीन है। ओलेंजापीन जो है इसकी 5 मिलीग्राम की जो एक गोली है, इसका जो असल रिसर्च ब्रांड मार्केट लीडर है वो तो ज़िप्रेक्सा है। ज़िप्रेक्सा की 5 मिलीग्राम की एक गोली 285 रुपए की है, और बाकी जो लोकल कंपनीज इसको बना के यही दवाई ओलेंजापीन मार्केट में सेल कर रहे हैं, उनके भी अक्सर ब्रांड्स जो हैं 5 मिलीग्राम की गोली तकरीबन 14 से 16 रुपए के दरमियान ये गोली बेचते हैं। अब ज़िप्रेक्सा जो कि 285 रुपए की है, उसके मुकाबले में तो आप देखें ये उसका सिर्फ 20वां हिस्सा है, यानी 20 गुना कम कीमत पे है। लेकिन आप अपने चार्ट पे नीचे देखेंगे तो हमने आपके लिए ढूंढी हैं 2 गोलियां कि अगर आप इसको एब्सोल्यूट के नाम से या निर्वानॉल के नाम से लेंगे तो ये आपको 9 और 11 रुपए में भी बिलतरतीब मार्केट में से दस्तयाब हो जाएंगी। अच्छा, इसी की एक जो सिस्टर दवाई है ओलेंजापीन की वो क्यूटियापीन है। क्यूटियापीन की 100 मिलीग्राम की जो गोली है, अभी ये एक रिलेटिवली नई दवाई है, ओलेंजापीन के काफ़ी बाद आई है, तो इसलिए अभी तक इसके जो मुख्तलिफ़ कंपनियां इसको बना के भेज रही हैं मुख्तलिफ़ ब्रांड नेम से, इनकी कीमतों में अभी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तकरीबन सारी कंपनियां ही क्यूटियापीन की जो 100 मिलीग्राम की गोली है वो तकरीबन 30 और 35 रुपए के दरमियान जो है ना मार्केट में बेच रही हैं। इसलिए हमारा आपको मशवरा ये है कि अगर डॉक्टर साहब ने आपको ये दवाई तजवीज़ की है तो बराए करम जो उन्होंने तजवीज़ किया है उसी के साथ स्टिक करें और ख़्वाम अपनी दवाई तब्दील ना करें। उसकी वजह यह है कि आपको कुछ ख़ास जो है ना माली तौर पे इसमें बेनिफिट नहीं होगा, तो आप अपनी ट्रीटमेंट को चेंज ना कीजिए। जो उन्होंने ब्रांड लिख दिया उसको ले लीजिए, वो तकरीबन 30 और 35 रुपए के दरमियान ही आपको मिलेगा। और आखिरी और 16वीं दवाई जो ज़हनी अमराज की हम आपके लिए आज चार्ट पे लेके आए हैं वो हेलोपेरिडोल है। हेलोपेरिडोल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसकी 5 मिलीग्राम की गोली जो है वो उसका जो ब्रांड लीडर है, यानी जो रिसर्च लीडर है, वो सेरीनेस के नाम से इसको बेचते हैं। और सेरीनेस की 5 मिलीग्राम की गोली 2.5 रुपए की यानी 2 रुपये 50 पैसे की है। और बाकी भी जितने भी ब्रांड इसके अवेलेबल हैं वो भी तकरीबन 1.5 और 2.5 रुपए की ही ये गोली बेचते हैं। अब क्योंकि कीमत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसलिए ये भी एक ऐसी दवाई है जिसमें हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर डॉक्टर साहब ने आपको हेलोपेरिडोल तजवीज़ की है तो फिर बेस्ट ये होगा कि क्योंकि कीमतों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि आप इसका सबसे अच्छा ब्रांड जो रिसर्च ब्रांड है वो ख़रीदें अपने लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है, और वो ब्रांड है सेरीनेस। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जो ज़हनी अमराज की दवाइयों के ऊपर थी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो हमारी गुजारिश होगी कि आप अपने अजीज़ों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कॉलीग से जो कि हो सकता है ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हों और इनके अखराजात के बारे में बहुत परेशान हैं, इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस सदका जारिया में आपका भी हिस्सा हो जाए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की बहुत ही दिलचस्प मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए हफ़्ते में 2 दफ़ा यानी हर इतवार को और बुध को सुबह अपलोड करते हैं। अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल किया कीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।